वेलकम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चर्चा की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की, जिसमें हमने 5.1 से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। देखिए, आज अपन चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स की। तो देखिए, द nth term an of the AP with first term a and common difference d is given। यानी किसी AP का जो nth टर्म है an with first term a and common difference d is given। यानी यदि किसी AP का अपने को फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म मतलब a दिया हुआ हो, और कॉमन डिफरेंस जिसको अपन d से डिनोट करते हैं वो अपने को दिया हुआ हो, तो अपन उस एपी का nth टर्म किस प्रकार फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज करना होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर a इक्वल फर्स्ट टर्म, n इक्वल टर्म नंबर, यानी जो टर्म नंबर अपने को फाइंड करना है उस टर्म का नंबर, d यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए, हिंदी में अपन इसको देखें तो जब किसी एपी का प्रथम पद यानी कि स्मॉल a और सार्व अंतर यानी वैल्यू ऑफ स्मॉल d दिया हुआ हो, ये अपने को दी हुई हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, nवा पद an अपने को ज्ञात करना है। तो an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है, जहां a तो क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, पद क्रमांक है जो अपने को ज्ञात करना है, और d यहां पर क्या है, सार्व अंतर। तो देखिए एक बार वापस से, द nth टर्म n ऑफ द एपी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन। यानी किसी एपी में फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d गिवन हो, तो अपने को इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन वो nth टर्म जो भी टर्म अपने को दिया हुआ है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन, देखो आगे, an is also called a general term of AP if there are n term in AP, then an represent the last term which is sometimes also denoted by l। an है वो an is also called a general term of AP। an को एक AP का जनरल टर्म अपन कहते हैं। यदि AP में टोटल n टर्म हो, यदि एपी में टोटल n टर्म हो, तो an रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म। तो an किसको रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, विच इज समटाइम्स आल्सो डिनोटेड बाय l, जिसे कई बार अपन किससे, स्मॉल l से भी व्यक्त करते हैं। यानी an है वो समांतर श्रेणी का क्या है, व्यापक पद है, और जब किसी एपी में कुल n पद होते हैं तो an है वो किसको दर्शाता है, अंतिम पद को, जिसे कई बार अपन स्मॉल l से भी दर्शाते हैं। अब देखते हैं इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए, मान लीजिए अपने पास एपी दी हुई है 3, 7, 11 और इसका 7th टर्म अपने को फाइंड करना है। या अपन ये कहें समांतर श्रेणी 3, 7, 11, इसका अपने को 7वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर a इक्वल फर्स्ट टर्म, n इक्वल नंबर सीरियल जो टर्म अपने को फाइंड करना है, d कॉमन डिफरेंस। तो देखिए a और n की वैल्यू अपने कौन सा टर्म फाइंड करना है, 7, तो 7 इक्वल a फर्स्ट टर्म कितना है, 3 प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1, ये कोई साइन नहीं है तो इंटू में d कितना है, तो d निकालने के लिए 7 माइनस 3, तो d कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 इक्वल 4, तो ये आ जाएगा 4। तो a7 इक्वल 3 प्लस 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4। तो a7 इक्वल प्लस और इंटू में पहले कौन सॉल्व होगा, इंटू, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 24। तो a7 इक्वल कितना हो जाएगा, 27। तो इस एपी का जो nth टर्म है वो कितना होगा, 27 होगा। इस एपी का nth टर्म है वो 27
7 होगा। तो इस प्रकार से अपन इसमें आगे देखें तो देखिए जनरली अपनी जो एपी होती है वो इस प्रकार से चलती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और फाइनली होता है an, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्म में होती है। अब कई बार क्या होता है कि अपने को ये कह दे कि नहीं भाई अपने को क्या चाहिए, रिवर्स से चाहिए, यानी लास्ट टर्म से अपने को क्या चाहिए, लास्ट टर्म से चाहिए। तो लास्ट टर्म को अपन किससे शो करते हैं, अभी आपको बताया था लास्ट टर्म को an बोल दो चाहे l बोल दो, एक ही बात है। अंतिम जो पद है, अंतिम पद को an से दर्शाओ चाहे स्मॉल l से दर्शाओ, एक ही बात है। अभी हमने इसमें कंसेप्ट में क्लियर की थी ये बात। तो देखिए कई बार इसे l से भी डिनोट करते हैं। तो अब यदि अपने को क्या चाहिए, अंतिम पद से पूछे, भाई अपने को जनरली ऐसे पूछे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म, इस प्रकार से पूछे तो अपना फिक्स फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर अपने को कहे कि लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म से अपने को फाइंड करना हो तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, an और यहां लिखेंगे लास्ट टर्म से, an लास्ट टर्म से। तो an लास्ट टर्म से तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। यानी ध्यान दीजिए सेम वर्क ऑफ प्रोसेस है, केवल यहां पर एक ही जगह क्या आ गया, l आ गया और प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। बाकी n माइनस 1 इंटू डी पहले की तरह ही है, केवल एक ही जगह l और प्लस की जगह माइनस, और यहां पे देखिए an लास्ट टर्म। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की सहायता से अपन लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये था अपना बेसिक 5.2 से रिलेटेड चर्चा करेंगे अपन। तो इस पर आधारित भी अपने एक एग्जांपल देखते हैं। एपी दे रखी है अपने को 10, 7, 4, माइनस 62। अपने को फाइंड करना है, फाइंड 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट से अपने को 11th टर्म फाइंड करना है। माइनस 62 अंतिम से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है, अंतिम से 11वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए l इक्वल क्या होगा, l इक्वल नहीं क्या होगा, an लास्ट, यहां लिखोगे an लास्ट इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो l अंतिम से याद करें तो अंतिम टर्म क्या है, माइनस का 62। l या an एक ही बात है, ये पहले ही बता चुका हूं, an या l एक ही बात है। अंतिम पद कितना है, माइनस का 62 माइनस n नंबर ऑफ टर्म्स जो अपने को फाइंड करना है 11 माइनस 1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू निकालें अपन, तो 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो ये माइनस 3, दो साइन नहीं चाहिए तो ये ब्रैकेट में, तो माइनस का 62 माइनस कितना हो जाएगा, ये 10 इंटू माइनस 3 ब्रैकेट में, और ये पहले से क्या था ब्रैकेट में, तो माइनस 62। अब ये माइनस का 10 इंटू माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, 10 को 3 से करेंगे 30, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 30 और माइनस का 62, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 32। तो ये अपन लिखेंगे क्या कि अंतिम से जो 11वां पद होगा, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद बराबर माइनस 32 होगा। यह क्या हो जाएगा इसका आंसर। इससे आगे के कंसेप्ट्स के बारे में यानी 5.3 से रिलेटेड जो टोटल समेशन है, समेशन ऑफ n टर्म ऑफ एनएपी, तो समांतर श्रेणी के n पदों की योगफल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए